गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट अवे। सीधी बात, नो बकवास। विल स्टार्ट विद डायरेक्टली एनएलपीपी के कंसेप्ट। ठीक है, एनएलपीपी के कंसेप्ट। ओके, एनएलपीपी के कंसेप्ट सबसे पहले जरा समझ लेते हैं कि भाई साहब क्या क्या टॉपिक्स है और क्या क्या है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एनएलपीपी की, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले है रिलेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा का कंसेप्ट। रिलेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा का कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद है लैग्रेंजेस, लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर। बहुत ही इजी मॉड्यूल है ये, पढ़ के ही जाना है, इसको छोड़ो मत। ठीक है, ये छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। लैग्रेंज मल्टीप्लायर में यू विल फाइंड देयर आर थ्री थिंग्स। एक, टू वेरिएबल वन कंस्ट्रेंट्स, ये वाला सम आता है एग्जाम में। एक है थ्री वेरिएबल वन कंस्ट्रेंट्स, और एक है टू वेरिएबल टू कंस्ट्रेंट्स। और ऐसा नहीं है कि एक कोई आता है, इनमें से दो आता है कोई भी। अब मैं आपको जो सिखा रहा हूं वो यही सिखाने जा रहा हूं। ये करेंगे ना, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, बट उसकी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे आपको सम्स, बट कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं ये एक सम लेने वाला हूं थ्री वेरिएबल वन कंस्ट्रेंट्स का। ठीक है, ओके। अब एक और चीज जरा समझते हैं कि लैग्रेंज मल्टीप्लायर को इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, इक्वालिटी कंस्ट्रेंट, एक सम उठाएंगे, उसके बाद आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, फिर तीसरा जो चीज है वो है खंड टक्कर। बहुत इजी है, मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है। आप अगर कोर्स में देखेंगे ना, और कोर्स में यू विल फाइंड एकदम इजीली हमने उसको किया है। ठीक है, खंड टक्कर के आते हैं वन, नॉट वन, टू वेरिएबल्स वन कंस्ट्रेंट्स, या फिर ज्यादा से ज्यादा थ्री वेरिएबल वन कंस्ट्रेंट्स। मतलब एक कंस्ट्रेंट वाला ही सम आता है, खाली वेरिएबल दो या तीन हो सकता है। ये कंफर्म क्वेश्चन है। इसका दूसरा नाम है इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स, इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, ये कंफर्म क्वेश्चन है इसका 8 मार्क के लिए। ठीक है, ओके। अब इसमें से कोई दो क्वेश्चन आता है, एक 6 मार्क के लिए, एक 8 मार्क के लिए। और ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 में 5 मार्क के लिए कभी कभी आ जाता है। समझ में आया? अब मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूं, मैं आपको ये सिखा रहा हूं थ्री वेरिएबल वन कंस्ट्रेंट। इससे आपका पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। तो मैंने स्टेप्स वगैरह पहले से लिख के रखा है। ओके, आई होप मेरा आवाज वगैरह एकदम क्लियर है, एवरीथिंग इज फाइन। यस, ठीक है, चलो हम लोग स्ट्रेट अवे भी जाते हैं टॉपिक पे। लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स। देखो यहां पर लैग्रेंज मल्टीप्लायर का कुछ कुछ चीजें आपको जरा समझना पड़ेगा। ठीक है, लैग्रेंज फंक्शन सबसे पहले सॉल्व करने का। अभी देखो यहां पर
लैग्रेंज x1 x2 x3 3 वेरिएबल एंड लैम्डा कितना एक ही है। लैम्डा का मतलब कंस्टेंट है, जितना कंस्टेंट उतना लैम्डा। अगर 2 कंस्टेंट रहेगा तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 आएगा, जो कि ये टाइप का सम होगा, 2 वेरिएबल्स 2 कंस्टेंट वाला सम। ठीक है, ओके, हम ये कर रहे हैं। अभी देखो स्टेशनरी वैल्यूज की अगर मैं बात करूं तो क्या दिया है, डेल एल अपॉन डेल एक्स वन इज इक्वल टू जीरो, डेल एल अपॉन डेल एक्स टू इज इक्वल टू जीरो। ये जो है ना वो ये बता रहा है आप डिफरेंशिएट करके रखिए, और फिर स्टेशनरी वैल्यूज अगर फाइंड करना है तो यू हैव टू टेक दैट डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। अब अगर मैं बात करूं, अगर ऐसा होता 2 वेरिएबल 1 कंस्ट्रेंट, तो ज्यादा से ज्यादा यहां पर x3 नहीं होता, x3 नहीं होता, x3 नहीं होता, सिंपल। ठीक है, इतने डिफरेंस है। और जो आगे है वो ये है कि जो पॉइंट स्टेप नंबर 3 देख रहे हैं आप, ओके, ये कितना इंटू कितने का मैट्रिक्स है, ये 4 इंटू 4 का मैट्रिक्स है। इसमें 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 1 कंस्ट्रेंट 2 वेरिएबल में 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स लगता है, और यहां पर 4 इंटू 4 का मैट्रिक्स लगता है। समझ में आया? ठीक है, यहां पर तो एकदम नेक्स्ट लेवल मैट्रिक्स लगता है। ठीक है, ओके, ठीक है, इसीलिए ये सम कंफर्म है। अब यहां पर मैंने खाली रखा है ताकि आपको कंसेप्ट बता सकूं मैं। जब भी आप डेल्टा फोर निकालोगे, ठीक है, तो जीरो लिखना है, एच को विथ एच मतलब कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, एच विथ रिस्पेक्ट टू x1, एच विथ रिस्पेक्ट टू x2 x3, यहां पे भी कर दिया। अब यहां पे मुझे क्या करना है, यहां पर होगा डेल एल स्क्वायर डेल x1 का स्क्वायर, डेल स्क्वायर एल डेल x1 x2 एंड डेल स्क्वायर एल, ये हो जाएगा डेल x1 डेल x3। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, देखो आपको याद होगा बचपन में हम लोग ऐसे लिखते थे a11 a12 a13, फिर a21 a22 a23, फिर a31 a32 वही टेक्निक है। ये देखो ये डायगोनल वाला तो ऐसा स्क्वायर हो जाएगा सीधा, ये देखो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर एल डेल x2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर एल डेल x3 का स्क्वायर, यहां पर 1 2 1 3 1 2 1 3, उसके बाद क्या है, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर एल, पहले 2 1 हो जाएगा फिर, ठीक है, 2 1 और यहाँ पे 2 3, तो हो जाएगा डेल स्क्वायर एल, ये हो जाएगा डेल x2 डेल x3, सेम 3 1 3 2, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर एल डेल x3 इंटू डेल x1 एंड अगेन डेल स्क्वायर एल डेल x3 इंटू डेल x1 के बाद 2, दैट्स इट। ये है हमारा डेल्टा 4 जो हमें यूज करना है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, एंड देन एट द एंड कंडीशन हमें ये देखना है कि मैक्सिमम मिनिमा कैसे होगा अगर लैम्डा डेल्टा 3 डेल्टा 4। अब डेल्टा 3 क्या होगा इसमें, ये डेल्टा 4 है पूरा, डेल्टा 3 का मतलब इतना पार्ट। ठीक है, ओके, जो हमने पहले किया है, या फिर देखो मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो इतना पार्ट है। ये देखो ना, ये 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स हुआ ना, है ना, इसी को बोलते हैं डेल्टा 3, इतने पार्ट को, और ये पूरे पार्ट को बोलते हैं डेल्टा 4। ठीक है, ओके, तो इसमें क्या बोला है, अगर डेल्टा 3 डेल्टा 4 बोथ आर नेगेटिव तो मिनिमा होगा, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो मैक्सिमा होगा, सिंपल। ठीक है, ओके, तो स्ट्रेट अवे एक सम्स करेंगे ताकि पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाए। कोई पेपर है, पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते सीधा। ट्वेल्व एक्स वन लास्ट टाइम करवाया था, 12x1 वाला सम। हाँ वो लास्ट टाइम करवाया था, ये लास्ट टाइम का है ना पहला, इसमें है ना और पेपर।
12x1 8x2 ये वाला सम हमने किया है ना, सॉल्व है उसमें, किसमें सॉल्व है? एक और पेपर कोई? चलो ये वाला सम कर लेते हैं। ये है PYQ solve the NLPP, optimize z is equal to 10x1 8x2 6x3 2x1 का स्क्वायर, फिर x2 का स्क्वायर, फिर 3x3 का स्क्वायर माइनस 100, सब्जेक्ट टू x1 plus x2 plus x3 is equal to 20 and x1 x2 x3 are positive greater than equal to 0। ये सम 8 मार्क के लिए आया हुआ है, ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये सब हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ओके। सब लोग का ध्यान मुझे यहां पे चाहिए। सब लोग ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। यस, देखो सॉल्व द एनएलपीपी, ऑप्टिमाइज दिस एंड देन सब्जेक्ट टू दिस। तो सबसे पहला मेरा स्टेप क्या होना चाहिए? मुझे स्ट्रेट अवे पता चल रहा है कि लैग्रेंज फंक्शन है, ठीक है, ठीक है, लैग्रेंज फंक्शंस ऑफ 3 वेरिएबल एंड 1 कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको? L x1 x2 x3 लैम्डा, ठीक है। L क्या हो जाएगा? Z माइनस लैम्डा H, ऐसा होता है। मतलब इसको नाम दे देंगे हम लोग H, या फिर मैं पहले लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो हमारा जो Z है उसका हम नाम देंगे F, x1 x2 x3। तो क्या है वो? 10x1 8x2 6x3 2x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर 3x3 का स्क्वायर माइनस 100, और उसके बाद है h नाम है कंस्ट्रेंट्स का, जो कि है x1 प्लस x2। यहां पे भी मैं ऐसा करता हूं, h वेरिएबल x1 x2 x3, 3 वेरिएबल है इसमें भी। ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस 20, है ना, ये माइनस 20 हो जाएगा, करेक्ट है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आपका? देखो दिस इज PYQ, हाँ, लेटेस्ट PYQ है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? देखो कभी आया था ये पेपर? दिसंबर 23, मतलब अब दिसंबर 23 नहीं, 2 बार आया है ये क्वेश्चन। दिसंबर 24 में मतलब रिपीट हुआ था, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बात हो गया है, ठीक है। अब क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस 20 है, ठीक है। तो अब मेरा काम क्या होना चाहिए? सबसे पहले मैं लिखूंगा L लैग्रेंजे L x1 x2 x3 लैम्डा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? बेसिकली ये हो जाएगा F x1 x2 x3 माइनस लैम्डा इंटू h ऑफ x1 x2 x3। समझ में आया? मतलब f माइनस लैम्डा इंटू h। तो मैं लिखूंगा ये जो L है, तो ये f क्या हो जाएगा? ये 10x1 प्लस 8x2 6x3 2x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर
3x3 का स्क्वायर माइनस 100, ये ब्रैकेट बन जाएगा माइनस लैम्डा, और h हमारा हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस 20। सही है। जब भी आप ये लिखते हो ना, आपका सबसे पहले काम क्या होना चाहिए, सब कुछ निकाल के रख लो। अब सब कुछ मतलब क्या, ध्यान देना, शब्द बताता हूं मैं। सब कुछ मतलब क्या, L को विथ रिस्पेक्ट टू x1, L को विथ रिस्पेक्ट टू x2, x3 सब निकाल के, ये मैट्रिक्स वाला जितना भी है सब निकाल के रख लो स्टार्टिंग में, और बाद में इसमें पुट करना चालू करो। ठीक है, ओके। तो मैं क्या करूंगा, देखो, सबसे पहले L को विथ रिस्पेक्ट टू x1 कर लेते हैं। कितना हो जाएगा ये, L को विथ रिस्पेक्ट टू x1 करेंगे तो हो जाएगा 10 प्लस 4x1 बराबर माइनस लैम्डा, दैट्स इट। फिर वैसे ही डेल एल को डेल x2 के साथ कर लेंगे तो हो जाएगा 8 प्लस 2x2 माइनस लैम्डा। सही है। फिर इसी डेल एल को विथ रिस्पेक्ट टू x3 कर देंगे, क्या हो जाएगा ये 6 प्लस 6x3 माइनस लैम्डा, दैट्स इट। और फिर इसको विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा भी ले लेंगे, ठीक है। डेल एल विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा लेंगे तो हाँ, मतलब ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस 20। सही है, ओके। अब मेरा काम क्या है, देखो, इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डेल एल स्क्वायर डेल x1 का स्क्वायर। सही है, क्या हो जाएगा ये 4, ओके। फिर उसके बाद इसका कर लेंगे डेल x2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 2 ना, ठीक है। फीस बढ़ाओ दे रहा, ठीक है। फिर हो जाएगा डेल स्क्वायर एल x3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 6। देखो मैंने ऐसे डायगोनल वाइज निकाल रहा हूं। अब क्या करूंगा मैं, डेल एल को x1 x2 कर दूंगा, मतलब ये x2 को विथ रिस्पेक्ट टू x1 करूंगा, बराबर। तो x2 को विथ रिस्पेक्ट टू x1 करेंगे तो क्या आएगा, वैसे ही डेल स्क्वायर एल डेल x3 को x1 के साथ करूंगा तो 0 आएगा। समझ गया, एक तरीके से पूरा मैट्रिक्स निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, ठीक है, ओके। फिर यहां पर क्या होगा, डेल स्क्वायर एल पहले x2 बाद में x1, तो ये जो x2 है ना, है ना, मतलब x2 को नहीं, x1 को विथ रिस्पेक्ट टू x2 करो, तो x1 ये है, इसको विथ रिस्पेक्ट टू x2 करेंगे तो 0 आएगा। फिर वैसे डेल स्क्वायर एल डेल x3 डेल x1, x3 को विथ रिस्पेक्ट टू x1 करेंगे तो 0 आएगा। यहां पर डेल स्क्वायर एल डेल x2 डेल x3, तो x3 को विथ रिस्पेक्ट टू, समझा, इज दैट क्लियर। अब क्या बच गया निकालने को, देख लेते एक बार, चलो। ये चारों निकाला था, ये सब निकाल लिया, ये बाकी है h को विथ रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3, समझा क्या। चलो, तो अब हम लोग h भी निकाल लेते हैं ताकि फिर एक ही बार में सब हमारा सॉल्व हो जाए। तो मेरे पास h, जो मेरे पास h है वो क्या है, वो है x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस 20। तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू x1 करेंगे तो 1 होगा, इसको विथ रिस्पेक्ट टू x2 करेंगे तो 1 होगा, इसको विथ रिस्पेक्ट टू x3 करेंगे तो भी 1 होगा, दैट्स इट। समझ गया, सब निकाल के हो गया, सब। मतलब सबसे पहले यही करना है आपको, बुक में इधर उधर ये वो, और बुक में तो बहुत खतरनाक फॉर्मूला दिया है इसका, ऐसा नहीं दिया है f माइनस लैम्डा h उसका स्क्वायर, वो सब करने जाते हैं ना kt, ठीक है, समझ में आया, ओके। तो बहुत कुछ घुमा फिरा के दिया है, आप उस पर ध्यान मत दीजिए, ज्वाइन गेट ट्यूटोरियल्स, ठीक है। सर नो वॉइस फ्रॉम द बिगिनिंग, क्या बात कर रहे हैं, हेलो सर, नो वॉइस फ्रॉम द बिगिनिंग, क्या गाइस, आवाज आ रहा है ना मेरा, Aryan, there is a problem from your side from the beginning, ठीक है।
सो आई होप दिस इज क्लियर, करेक्ट है। तो सब मैंने रेडी करके रख लिया है। अब मैं क्या करूंगा, स्टेप बाय स्टेप सब सॉल्व करूंगा। स्टेशनरी वैल्यूज, चलो स्टेशनरी वैल्यूज निकालेंगे अभी। स्टेशनरी वैल्यूज क्या बोलता है, ठीक है, स्टेशनरी वैल्यूज क्या बोलता है, डेल एल डेल एक्स वन इज इक्वल टू जीरो है, बराबर। वैसे डेल एल डेल एक्स टू इज इक्वल टू जीरो है। वैसे डेल एल डेल एक्स थ्री इज इक्वल टू जीरो है। डेल एल डेल लैम्डा इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो ये चारों हमने निकाल के रखा था। तो पहले 10 प्लस 4x1 माइनस लैम्डा, 10 प्लस 4x1 माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो, ठीक है, ओके। फिर 8 प्लस 2x2 माइनस लैम्डा, फिर उसके बाद क्या है, ये 6 प्लस 6x3, लैम्डा इक्वल टू जीरो। और यहां पर ये क्या है, और फिर ये हमें कितना आया है, मतलब माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एग्जैक्टली x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस 20 इक्वल टू जीरो आया। सही है, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, ये जो है ये क्या हो जाएगा, अगर ध्यान से ध्यान देंगे तो ये हमारे इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 कब होगा, जब मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 20 है। समझ ले, तूने माइनस मल्टीप्लाई कर, इसमें ना ये जीरो लिखा और फिर माइनस को उधर ले लिया, तो बात एक ही है ना, वो भी सेम आने वाला है घूम फिर के, ठीक है, ओके। तो अब मेरे पास देखो क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अगर मैंने लेके आ गया तो मेरा उसका वैल्यू मिल जाएगा 20। तो मेरे पास 4x1 है, 2x2 है और 6x3 है। मुझे कॉमन वैल्यू लेना है, मुझे कॉमन वैल्यू लेना है, जो मुझे कॉमन वैल्यू लेना है, मुझे कॉमन वैल्यू लेना है जो ये बता दे कि इसका कॉमन इजीली निकल सके और मुझे ये इक्वेशन मिले, ऐसे सॉल्व करना, ठीक है। ये एक तरीका है, या तो 4 अननोन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर 4 अननोन वाला कैलकुलेटर है आपके पास तो आप वो यूज कीजिए, ठीक है। कैसे यूज करोगे, इसको आप 4x1 ले लोगे, x1 x2 x3 और x4 के सीक्वेंस में रखोगे। मतलब अगर मुझे कैलकुलेटर है, इफ आई हैव 4 इक्वेशन वाला कैलसी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x1 0x2 0x3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू -10। सही है कि नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0x1 प्लस 2x2 0x3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू -8। सही है ना। ये क्या हो जाता, ये हो जाता, ये क्या हो जाता, ये हो जाता 0x1 प्लस 0x2 6x3 माइनस लैम्डा इक्वल टू -6, ठीक है। ये हो जाता A, ये हो जाता B, ये हो जाता C और ये हो जाता D। और उसको आप कैलकुलेटर में डालते तो आपको x1 x2 x3 लैम्डा चारों मिल जाता। समझ में आया, ठीक है, ठीक है। इफ आई हैव 4 इक्वेशन वाला कैल्सी, ठीक है, कौन सा, 4 इक्वेशन वाला कैल्सी, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं आप, x1 x2 x3 लैम्डा की जगह 0 लेते हैं और फिर 20 करते हैं, तो आपको चारों वैल्यू मिल जाता था। लेकिन अगर आपके इफ आई डोंट हैव, इफ
आई डोंट हैव 4 इक्वेशन वाला कैल्सी, ठीक है, मतलब अगर मेरे पास 3 इक्वेशन वाला है तो वो टाइम पे मैं क्या करता, इसको क्या करता, देखो ध्यान दो, मल्टीप्लाई अगर इधर मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 6 इधर, 12 इधर, 4 बना दो, हाँ, सो मल्टीप्लाई 6 इन 1, एलसीएम निकालते हैं हम लोग, ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाई 4 6 मल्टीप्लाई 12 इन 2 एंड मल्टीप्लाई 4 इन 3 एंड ऐड, समझा क्या, एंड ऐड, तो देखो क्या होता है, ध्यान देना, ध्यान दो, तो ये क्या बन जाता, देखो तो मैं कितना हो जाता है, ये मल्टीप्लाई 6 करते तो ये 60 हो जाता, ये 6 4 24 हो जाता, -6 लैम्डा, ऐड भी तो करना है तो प्लस, फिर इसमें 12 मल्टीप्लाई कर, 12 8 जा, करेक्ट, हाँ ठीक है, उसके बाद क्या होता, प्लस 24x2 -12 लैम्डा प्लस मल्टीप्लाई बाय 4, 4 6 24 और ये हो जाएगा 24x3 -4 लैम्डा इक्वल टू 0, सही है, ठीक है, तो मैं क्या करता, 1 2 3 साथ में ले लेता, तो 24 कॉमन है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 कॉमन हो गया, बचा क्या, कितना लैम्डा है, -6 -12 -4 -22 लैम्डा, और ये वैल्यू ऐड करो 60 प्लस 96 प्लस 24, अरे 90 और ये ऐड करना 24 120, तो ये 180, तो ये हो गया 180 इज इक्वल टू 0। अब इसका वैल्यू मुझे पता है कितना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 20, तो आपको जब भी ऐसा आए आपको क्या करना है, ये इक्वेशन जो है, जो हमारा कंस्ट्रेंट होता है उसको यूज करके आपको x1 x2 x3 और लैम्डा वैल्यू निकालनी है, और अगर आपके पास 4 इक्वेशन वाला कैल्सी तो टेंशन ही नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 इंटू 20 माइनस 22 लैम्डा प्लस 180 इज इक्वल टू 0, कितना हो रहा है ये बोलो, कितना, प्लस 120 इज इक्वल टू 22 लैम्डा, ठीक है, ओके, उसके बाद कितना हो जाएगा ये, है ना, तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया भाई, लैम्डा इज 33, इससे हम लोग को x1 मिल जाएगा, पुट करो ना, ये देखो लैम्डा इधर 33 है तो ये -33 हुआ, 10 - 33 कितना होता है, तो x1 का वैल्यू क्या हो जाता, बोलो 23/4, ठीक है, तो x1 का वैल्यू इज 23/4, कुछ गड़बड़ छे मुझे कुछ, कितना, हाँ कौन बोला 33, कुछ भी रॉन्ग मत बोले यार, पूरा गड़बड़ होता है मालूम है, बोल तो कॉन्फिडेंटली बोल वरना मत बोल, हाँ ठीक है, लैम्डा आ गया, अब मैं 30 इधर पुट करूंगा तो -20 होगा, x1 मुझे मिल जाएगा, कितना मिलेगा x1, 5 हो गया, ठीक है, इधर पे पुट करो 30 तो x2 कितना हो जाएगा 11, सही है, ठीक है, x1 5 है, x2 11 है एंड x3 4 है, पुट करके देख लो 24 बराबर, सही है, सब आ गया, सब आ गया, तो हमारे स्टेप्स क्या था, हमारे यही स्टेप्स थे कि ये सब निकालो और x0 पे लिख दो, तो ये हो जाएगा
ये हो जाएगा therefore stationary values x0 is 5, 11 and 4। ये हमें आ चुका है स्टेशनरी वैल्यूज। इज दैट क्लियर? उसके बाद क्या है? थर्ड क्या है? क्या निकालना है मुझे? क्या निकालना है? स्टेप नंबर 3। हाँ, तो ये इधर पे रखा और ये इधर पे हुआ, डेल्टा 4 का मैट्रिक्स निकालना है, बराबर। डेल्टा 4 क्या था? 0, पता है ना फॉर्मूला, तो मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? 0 h का विथ रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3 और सेम यहां पर, तो चलो लिख लेता हूं मैं। तो यहां पर हो जाएगा 1 1 1 1 1 और यहां पे भी 1 1 1। समझा? ठीक है। और ये ऐसे हो जाएगा, और हमने ये वैल्यू निकाल के रखा था 3 into 3 का, देखो डायरेक्टली ऐसा है ना। तो 4 2 6, तो इधर क्या हो जाएगा? 4 2 6, बाकी सब क्या आया था हमें? 0। तो ये 0 0 0 0 0 0, दैट्स इट। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, हमेशा आपको सबसे पहले क्या करना है, ये दोनों को जीरो करना है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। किससे? तो कर दो, क्या हो जाएगा? C2 C4 माइनस C2, C2 रेफरेंस रखो, ठीक है ना, और C3 माइनस C2, सही है। तो मेरा जो डेल्टा 4 होगा वो क्या होगा, जरा देख लेते हैं। तो ये है 0, पहले तो इसको हाथ नहीं लगाना है क्योंकि इसमें कुछ हुआ ही नहीं है। C2 रेफरेंस है तो C2 को भी हाथ नहीं लगाना है। अब इसको 1 माइनस 1 0 0, ये -4 होगा, ये 2 होगा, एक मिनट ना, 2 माइनस 0, हाँ, फिर ये 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद C4 माइनस C2, तो ये 0 होगा, 0 0 और फिर 6, -6 क्यों भाई? 6, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया सर, ये रिडक्शन क्यों किया? क्योंकि डिटर्मिनेंट इतना करना बहुत डिफिकल्ट था, तो हमने ऐसे कर दिया। आपको पता है हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करे? 3 into 3 हम लोग ऐसा करते थे। अगर 3 into 3 होता तो 0 into ये वाला मैट्रिक्स करते थे, है ना। अगर आपको याद होगा 0 into दिस, फिर -1 into ये और ये, फिर 1 into ये और ये, ऐसा करते थे हम लोग, याद है? हाँ, तो वैसे हमें यहाँ पे भी करना है कि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, डेल्टा 4 को सॉल्व करूंगा, तो मैं कैसे करूंगा? डेल्टा 4 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कैसे करूंगा? मैं लिखूंगा 0 इंटू ये पूरा 3 into 3 का मैट्रिक्स, 0 ये पूरा पार्ट, तो 0 हो गया। फिर -1 इंटू 3 into 3, भाई क्या है -1 इंटू 3 into 3? तो ये -1 करूंगा, इसको छोड़ के, इसका ही पार्ट छोड़ के क्या आ जाएगा? 1 1 1। उसके बाद क्या है? -420 एंड -406, दैट्स इट। उसके बाद फिर ये आएगा +0 इंटू जो भी रहेगा, और उसके बाद -0 इंटू जो भी रहेगा, तो वो क्या आने वाला है? बाकी सब 0 ही आएगा ना। तो अब ये डेल्टा 4 क्या होगा? देखो, डेल्टा 4 होगा 0 -1। इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है? डिटर्मिनेंट 1 -4 -4 120 एंड 106, और बाकी सब 0 है। तो डेल्टा 4 का वैल्यू आ जाएगा, अगर हमने इसका वैल्यू निकाल लिया, कितना आ रहा है इसका? 3 into 3 डिटर्मिनेंट। गाइस, ऐसे लैग्रेंज के मैंने काफी सम सॉल्व किए, और भी 2-3 सम्स है, जैसे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इस टाइप का। ऐसे उस टाइप का 1-2 सम है। फिर अगर 2 क्वेश्चन है तो उसका मैंने कुछ सम्स प्रैक्टिस किया है, खंड टक्कर के सम प्रैक्टिस किया है, इसलिए बोल रहा हूं बाय पावर कोर्स, ठीक है। मैक्सिमम प्रैक्टिस होगा और टॉपिक छोड़ना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। 44
So therefore delta 4 is 44. That's confirmed. We are getting positive, right? Delta 3 क्या होता है? इतना पार्ट खाली, इतना पार्ट. ठीक है? ओके. सो डेल्टा 3 कितना पार्ट है? किधर गया ऊपर? हाँ, ये मैं यहां पे लिख देता हूं डेल्टा 3 बाजू में. डेल्टा 3 जो होगा वो होगा ये 011 है ना, 140 और फिर 102. तो डेल्टा 3 का क्या वैल्यू आया बोलो? आपको समझा ना डेल्टा 3 कितना है? इतना है. रिडक्शन के बाद डेल्टा 4 जो मेन आता है उससे उठाना. कितना आ रहा है? -6 आ रहा है मुझे इन द सेंस टेक्स्ट बुक में दिया है. ठीक है, तो डेल्टा 3 आ गया, डेल्टा 4 आ गया. चलो अब जाते हैं, सुनो. डेल्टा 3 डेल्टा 4 आ गया. डेल्टा 3 मुझे नेगेटिव आया है ना. डेल्टा 3 मुझे नेगेटिव आया है और डेल्टा 4 मुझे पॉजिटिव आया है. क्या चेक करो अच्छे से. हाँ, ये देखो, यहां पे देखो, ये देखो, ये -1 इंटू दिस है ना भाई. हाँ, तो इधर क्या आएगा? -44. ये आएगा -44. सो डेल्टा 3 is -6, डेल्टा 4 is -4. बोथ आर नेगेटिव. Therefore x0 5 11 4 is मिनिमा. है ना, यहां देख लो, है ना मिनिमा. बोथ आर नेगेटिव. ठीक है, बोथ आर नेगेटिव. तो हमने जो निकाला था x0 का वैल्यू, क्या आया था? हमें क्या आया था यहाँ पर? 5 11 एंड 4. वो क्या हो गया? मिनिमा. क्या हो गया? मिनिमा. अब निकाल लो वैल्यू. क्वेश्चन पे जो दिया है ना z, उसको z मिनिमम लिख के निकाल लो. सिंपल. इक्वेशन जो दिया रहेगा उसमें पुट कर देना. टेन x1 दिया है, 8x2 दिया है, उसके बाद 6x3 दिया है, प्लस 2x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर 3 -100. तो इसमें पुट कर दो ये x1 x2 x3 का वैल्यू. कितना आ रहा है? 281. दैट्स इट. ये आपका आंसर है. 8 मार्क के लिए सम आया हुआ है. बहुत इजी है. आपको ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा है, बट 2 सम किया ना इजी रहेगा. और ये तो आती है 3 वेरिएबल 1 कंस्ट्रेंट्स. ठीक है, इज दैट क्लियर? 30% रिड्यूस हो चुका है, उसके बाद हो ही नहीं रहा है. इतना कंटेंट आपने डाल लिया अपन ने इसमें. तो दिस इज PYQ भाई साहब. वी हैव कंप्लीटेड लैग्रांजेस. ठीक है, इज दैट क्लियर? अभी मेरे सामने आप सब लोग लैग्रांजे का ये एक सम किया है हमने. एक और सम कर लो. ठीक है, या इसी को कर लो अभी के अभी. ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो? खंड टक्कर के 2 सम कर लो जो PYQ में आए हैं. ठीक है, ये हो गया. रिलेटिव मैक्सिमम का 1-2 सम कर लो. खंड टक्कर के 3 कर लो. जगह पे खत्म करो. 2 घंटे में चैप्टर खत्म होता है. कितना बज रहा है अभी? हो जाएगा. मुश्किल से पूरे चैप्टर में आपको खंड टक्कर का अगर अच्छा लगता है और तुमको बहुत अच्छा, क्योंकि आता ही एग्जाम में, तो 3 सम उसका कर लो, लैग्रांजे का 4 सम कर लो और 1 सम उसका कर लो. 8-9 सम करना है, पूरा चैप्टर खत्म. टाटा बाय बाय. ठीक है, चलो. ओके, डन. बेटा ये जो कर रहे हैं कंफर्म क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक दिया है. मेन तो अपना आपको तो पता ही है. ठीक है, डन करें. एक वीडियो मैं रिलीज करूंगा, क्वेश्चन बैंक से ही आएगा. यस, एक वीडियो मैं रिलीज करूंगा जिसमें आपको क्वेश्चन बैंक
के सॉल्व क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पीवाईक्यू मिल जाएंगे, जिसमें आपको खंड टक्कर भी मिल जाएगा एंड कुछ ड्युअलिटी के भी मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, चलो बाय एवरीवन। यस, क्वेश्चन बैंक से आएगा। थैंक यू। जिसने अभी तक बाय नहीं किया है, बाय कर लो पावर कोर्स। ठीक है, 50% ऑफ चल रहा है। ओके, एंड वी हैव केप्ट कूपन कोड एज एयर स्ट्राइक। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस दे दो प्रैक्टिस करने के लिए। बेटा मुश्किल से 2-4 सम्स ही हैं, अगर आप टेक्स्ट बुक उठाओगे तो। पीवाईक्यू कर लो, उसमें से ही आएगा, वही रिपीट हो रहा है। z is equal to x1 x2 square x3 square minus 10x1 minus 6x2 minus 4x3 सब्जेक्ट तो ये z है, ये है x1 plus x2 plus x3 is equal to 7। एक सम तो हमने ही कर दिया। ठीक है, एक सम optimize z is equal to 2x1 square 2x2 square plus 2x3 square minus 24x1 minus 8x2 minus 12x3 plus 260 सब्जेक्ट टू x1 प्लस x2। ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन आना चाहिए, x1 प्लस x2 प्लस x3, सिंपल। और अभी हमने जो सम किया वो, और एक ये, इन चारों में से कंफर्म क्वेश्चन है, एक जो सॉल्व किया वो, और एक ये वाला सम। ठीक है, ओके, ये 4 सम है इसका। ओके, और आपको देख के समझना है, आपको देख के समझ जाना। जैसे कि अभी ये तो हमने कर ही लिया, बहुत अच्छी बात है। इससे छोटा सम ये रहेगा, इससे छोटा मतलब कि अगर आप ये टाइप का सम करते हैं, जैसे कि आपको दिया है ऑप्टिमाइज, लैग्रेंज लिखा है, नहीं भी लिखा है, इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स है। अभी ये वाले क्वेश्चन में लिखा था क्या लैग्रेंज लिखा है? इसमें नहीं लिखा है। कैसे समझा मुझे? एक तो इक्वल दिया है, यहाँ पर जो कंस्ट्रेंट है वो इक्वल टू है। खंड टक्कर में क्या रहता है? लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, ऐसा दिया जाता है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में क्या पढ़ाया आपको कि अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया है, खंड टक्कर लिख के आ भी जाता है, पर यहाँ पे देख के आपको समझना है कि ये इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स है और ये इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट है। इसमें कंस्ट्रेंट जो है वो इनइक्वालिटी दे रहेगा, ग्रेटर या लेस देन दिया रहेगा, किसमें? खंड टक्कर में। लेकिन लैग्रांजे में कैसा है? आपको इक्वल टू दिया रहेगा, सिंपल। अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिख के आया तो ये तरीका है पहचानने का। इज दैट क्लियर? चलो, दैट्स इट। यहां पे भी देखो इक्वल टू दिया है ना। अब मैं एक सम दे रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, मतलब आपको खुद पहचानना है। यह 6x1 का स्क्वायर प्लस 5x2 का स्क्वायर एंड सब्जेक्ट टू कंडीशन बहुत इजी है, जो कि दिया है x1 प्लस 5x2 इक्वल टू 7। दैट्स इट। क्या हो गया इसमें? ये तो और इजी हो गया। ये कितने वेरिएबल है इसमें? 2 वेरिएबल, 1 कंस्ट्रेंट। हो गया। अगर 2 वेरिएबल 1 कंस्ट्रेंट है, इसका मतलब क्या होगा? ये जो पूरा का पूरा स्टेप है ना, ये देखो यहां पर बता देता हूं, चलो ठीक है। ये x3 नहीं आएगा, x1 x2 आएगा, लैम्डा आएगा, बस x3 नहीं आएगा, क्योंकि वेरिएबल ही नहीं है क्वेश्चन में x3। ठीक है, ये x3 नहीं आएगा, यहां पर x3 नहीं आएगा, और जो डेल्टा 3 है वो सिर्फ इतना ही रहेगा। मतलब इसमें डेल 3 आता है, डेल्टा 3 आता है। इसका सम देखोगे आप, जो मैंने पावर को उसमें सॉल्व किया है, ये जो बॉक्स है ना, इतना ही है इसमें, डेल्टा 3। मतलब ऐसा
ये पूरा रहेगा डेल्टा 3, फिर ये रहेगा डेल्टा 2 और खाली पहला एलिमेंट रहेगा डेल्टा 1। तो उसके भी कुछ कंडीशंस है, ठीक है। तो पावर कोर्स बाय कर लोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। ओके, तो ये वो टाइप का सम हो गया, दैट्स इट। ओके, ठीक है। और आगे ऐसे भी सम्स हैं जहां पर भाई 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल 2 कंस्ट्रेंट्स हैं, तो वो भी अपने पावर कोर्स में सॉल्व है। बट वो बहुत टाइम लेता है, ठीक है, और शायद बहुत कम बार आया भी है वो। सो यू डोंट हैव टू थिंक टू मच ऑन दिस, बट यस, टुडे वी हैव कवर्ड लैग्रांजेस, ठीक है। आई वुड से दैट यू शुड बाय द पावर कोर्स 50% ऑफ में, बेटर रहेगा। एंड एग्जाम के लिए कितना दिन बचा है? अरे उसके मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में से ही आएगा। लिख के दूं क्या? रुको, किधर है, किधर है खंड टक्कर टेक्स्ट बुक, किधर है? वो मैंने बनाया ना, क्वेश्चन बैंक दिया ना बेटा। अगर आप बाय किए हो ना कोर्स, उसमें क्वेश्चन बैंक भी है अपना, उसमें से आएगा, सिंपल बात हो गया है। खंड टक्कर मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 10x1 प्लस 4x2 माइनस 2x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर, सब्जेक्ट 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 5। दूसरा, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2x1 का स्क्वायर माइनस 7x2 का स्क्वायर प्लस 12x1 x2। सब्जेक्ट टू 2x1 5x2 लेस देन इज इक्वल टू 98। तीसरा, एट x1 10x2 माइनस x1 x2 का स्क्वायर, सब्जेक्ट टू 3x1 2x2 लेस देन इक्वल टू 6। लाओ बताओ, पेपर्स बताओ सब। अभी ये पेपर में देख लेते हैं खंड टक्कर किधर है भाई इसमें। z इज इक्वल टू 4x1 प्लस 6x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर माइनस x3 का स्क्वायर। ये कौन सा पेपर है? अच्छा, ये पेपर आपको आपको है नहीं सिलेबस में, 2 कंस्ट्रेंट नहीं है भाई, वाले में मार्क्स मिला था, 2 कंस्ट्रेंट नहीं है सिलेबस में। 2 constraints is not there in the syllabus. NLP with inequality, problems with 2 inequality constraints, unconstrained optimization. नहीं आपको ये बताओ, और पेपर बताओ। हाँ, ये आपको आउट ऑफ सिलेबस। ट्वेल्व x1 मैंने लिखा है शायद, 12x1 वाला सम नहीं है। हाँ, ये वाला सम लिख लीजिए। ट्वेल्व x1 x2 प्लस 2x1 का स्क्वायर माइनस 7x2 का स्क्वायर।
हाँ बराबर बराबर, वही मैं बोलूँ क्या है, ये सेकंड वाले सम है, ठीक है, ये वाला सम, अरे इसमें से ही आएगा। हाँ ये तो भाई आउट ऑफ सिलेबस है। 12x1 वाला यही रिपीट हुआ है बहुत बार, ले लो, ठीक है, ओके डन। चलो सो आज के लिए डन करते हैं ईसीएस का लेक्चर। ये सारे सम जो आप अभी लिख के दे रहे हो उतना कर दिया सॉल्व तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा पक्का, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, थैंक यू, आई विल शेयर दिस पीडीएफ, थैंक यू सो मच। तू बाय किया है क्या आतिफ?